केंद्रीय विद्यालय के संयुक्त संचालक ने भूमि चिन्हित की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के प्रयासों से शहर को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलेगी। शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त संचालक सुनील श्रीवास्तव ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा स्नेह के संस्थापक पंकज मारू के साथ भूमि चिन्हित की। उपयुक्तता आपके साइन से प्रमाणित हो कि जमीन जो है ठीक ठाक है, बिल्डिंग बनाने लायक है, सिंकिंग नहीं है। आशुतोष ट्रांसफर कर। ठीक है जी सर। अच्छा, इसमें जमीन का 10 एकड़ जैसे वहाँ का उपलब्ध है। हाँ, 10 एकड़ पूरी कर दीजिए। 10 एकड़ पूरी, क्योंकि हमारे नॉर्म्स में 10 एकड़ इनका 10 एकड़ मतलब 10 एकड़ वो ग्राउंड मिनिमम 5 एकड़ है, पर 10 एकड़ इनका अच्छा है, ज्यादा रहेगा तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही बनता है ना टीचर्स के लिए। अच्छा, वही पहले ये बात हुई थी कि 5 ही दे दो, पर 10 है हमारे पास अगर चाहे तो। 5 मिनिमम है, मिनिमम बड़े बड़े शहरों में 10 नहीं मिल पाती है ना। ठीक है सर, आप तो पूरा कर दो ना, अच्छा कैंपस बनेगा, बढ़िया ज्यादा ठीक रहेगा। ये तो आपने को दिक्कत नहीं मिल प्रस्ताव जैसे बनेगा पूरा क्लियर। तो उनको कहने के लिए अभी आप जैसे 5 में कहेंगे तो फिर कहेंगे हमारे नॉर्म्स में तो 10 एकड़ आता है, उनसे और मांगिए, फिर हम एक चिट्ठी लेंगे हमें और दीजिए, फिर आप लोगोगे नहीं मिल सकती है, तो फिर 5 में भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अगर कोई पॉइंट नहीं देना चाहते हैं तो अपन 10 एकड़ एक साथ, झंझट ही खत्म हो जाएगा कारोबार का। 10 के ऊपर जो है सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी ना 10 एकड़ में, तो अपनी बस 10 एकड़। हाँ, मतलब फिर कोई पॉइंट लगाने के लिए जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं रहेगी। सही बात। जैसे 4.18 है तो अपन 18 थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, आप तो ठीक है ना, 10 एकड़ 10 एकड़ कर दो। चंबल नदी के किनारे स्थित बाल हनुमान मंदिर के समीप रिक्त पड़ी शासकीय भूमि के लिए 10 एकड़ जमीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित किया गया। संयुक्त संचालक श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अंतिम निर्णय उनके द्वारा ही लिया जाएगा। भूमि चिन्हित होने के बाद भवन निर्माण होने पर लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। इस दौरान विद्यालय संचालन के लिए वर्धमान कॉलेज एवं साइंस सेंटर के भवन का निरीक्षण किया। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की प्रबंध समिति के साथ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अंदर जो नाम से अलॉटेड है वो भी दिख जाएगा। कितने एकड़ लैंड है? 360 है शायद। ये 10 एकड़। हाँ, ये वो आपको वही दिखा रहा हूँ, पंजी निकाल लो, पंजी में सब है। ये देखिए हाँ, ये काले सर, केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का विजिट किया सर, आपने क्या पाया सर यहाँ पे सर? अभी तो ये एक मौके पे हम लोगों ने आके इस लैंड जो प्रस्तावित थी उसका निरीक्षण किया है, और अभी इस लैंड को देखने के बाद यहाँ की प्रस्ताव की जो उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके हम लोग मुख्यालय भेजेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक जो अंतरिम रूप से जहाँ स्कूल चलेगा उसका भी निरीक्षण करना है, क्योंकि कम से कम 3 साल या 4 साल लग जाते हैं एक नया कैंपस बनते बनते। तो वहाँ का भी निरीक्षण करने के बाद सारी आख्या भेज दी जाएगी मुख्यालय आगे की कार्रवाई के। फिर यदि मंत्रालय इस स्कूल को अप्रूव करेगा तो फिर उसके बाद भूमि को स्थानांतरित किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में, और उसके बाद नया परिसर के निर्माण की कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। सर, पूरा प्रशासनिक हमारा टीम विजिट करने पहुंचा है सर, क्या मामला है सर? जी, एक्चुअली ऐसा है कि आज श्री सौमित्र श्रीवास्तव सर, डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय भोपाल से आए थे अपनी टीम के साथ में, और उनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ स्थापित करने के लिए भूमि का जो प्रस्तावित भूमि है प्रशासन की ओर से, नागदा प्रशासन की ओर से, उसका मौका मुआयना किया। इसमें हमारे साथ में हमारा राजस्व का अमला तहसीलदार साहब भी हैं और नगर पालिका का अमला भी साथ में है। साथ ही साथ में सांसद जी के प्रतिनिधि श्री जैन साहब भी हैं, प्रकाश जैन साहब भी हैं, और पंकज मारू जी भी साथ में हैं। और हम लोगों के द्वारा यहाँ पे पूरा मौका मुआयना किया गया, देखा गया कि ये जो भूमि है बहुत उपयुक्त पाई गई सब तरह से, और आगे भी क्योंकि 3-4 साल लगेगा यहाँ पे इसको पूरा कंस्ट्रक्ट होने में केंद्रीय विद्यालय को,
तब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है, जिसमें आगे हम जाके 2-3 जगह देखेंगे जहाँ पे शुरुआती स्तर पर केंद्रीय विद्यालय को यहाँ स्थापित किया जाके, और जैसे ही यहाँ पे कैंपस बनता है, अच्छा कैंपस बनता है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर तकरीबन कितनी भूमि और कितनी भूमि यूज़ की जाएगी सर? ये जो भूमि आप देख रहे हैं बाईपास से लगी हुई भूमि है, और बाल हनुमान मंदिर यहाँ पे पड़ता है, और ये 10 एकड़ भूमि यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा भराव किया जाएगा और समतल किया जाएगा, आसपास जो भी छोटा मोटा व्यवस्था की जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे स्थापना की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। पूरा अमला आपके साथ यहाँ मौजूद है और हर दृष्टिकोण से आप कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या मामला पूरा? देखिए, हम सब जानते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब की बड़े दिनों से मंशा थी कि इस शहर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। उन्होंने 2 साल पहले ये इच्छा जाहिर की थी, और उसके बाद हमने सर्वे किया। केंद्रीय विद्यालय के कुछ नॉर्म्स होते हैं जहां मिनिमम इतने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। हमने वो सर्वे किया, वो सर्वे करने के बाद पूरा वहाँ भेजा गया। उसके बाद इनके एक टीम पहले भी आई थी, 2-3 जगह को दिखाया गया, लेकिन चूंकि वो नॉर्म्स के अनुरूप ज़मीन ना होने के कारण वह ज़मीन रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके पश्चात पुनः ज़मीन की खोज शुरू हुई, और माननीय सांसद महोदय द्वारा भी इसमें विशेष रुचि ली गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने त्वरितता से काम करते हुए इस ज़मीन के बारे में बताया। आज सेंट्रल स्कूल की टीम यहाँ पर मौका मुआयना करने आई है, और जैसा आप सबको विदित है कि पिछले दिनों मुक्तेश्वर पर एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें माननीय सांसद जी ने हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से कहा था कि कहीं ज़मीन हो तो बताइए। उसके बाद हमारे पंकज भैया और माननीय मंत्री जी इसमें पहले से हमारे लगे हुए हैं, माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, और हमारे सांसद जी भी चाह रहे थे कि यहाँ पर जल्दी एक सेंट्रल स्कूल मिले। आजीवन सहयोग निधि के रूप में 2 लाख रुपए एकत्रित किए। भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में हुई। विशेष अतिथि पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, मंडल प्रभारी तेज सिंह राठौर आदि मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक आहूत की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के रूप में सब कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि आप समर्पण राशि जमा कराएं, और इससे पार्टी चलती है। पार्टी का पूरा क्लियर तरीके से हिसाब रहता है कि किस तरीके से कार्यालय चलेंगे, और किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली का हुआ, चाहे भोपाल का हुआ, चाहे उज्जैन का हुआ, चाहे मंडल का हुआ, हर कार्यालय सहयोग निधि जो कार्यकर्ताओं का पैसा है उससे पार्टी चलती है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण राशि दे, ताकि उससे पार्टी चले और विकास करे। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण मंडल की बैठक आहूत की गई है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश का हम पार्टी का आजीवन सदस्यता निधि का कार्यक्रम चलाते हैं, और 11 फरवरी को हमारा समर्पण दिवस रहता है। उस दिन पूरी राशि एक दिन में हम इकट्ठी कर जिले में जमा करा देते हैं, और इसी तारतम्य में आज ये मीटिंग रखी गई है। और जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य एक समय सीमा में हमको पूर्ति करके और निश्चित मंडल और मंडल से जिले में पहुंचाना है। इससे हमारी पार्टी का पूरा वार्षिक 12 महीने का खर्च वगैरह राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, इसी आजीवन सदस्यता निधि से हम हमारा खर्च चलाते हैं। आज के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में पधारे सभी कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। शेखावत ने कहा कि 1000 रुपए की समर्पण राशि प्रदान करते हुए 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान 2 लाख रुपए आजीवन सहयोग निधि जिले के प्रभारी नागदा खासरोद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष मान्यवर कुशाभाऊ जी ठाकरे जी ने एक व्यवस्था लागू मध्य प्रदेश में करी थी कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो धनराशि एकत्रित होगी, संपूर्ण मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का काम उन सहयोग राशि से चलेगा। बाद में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की टीम ने भी उसे स्वीकार करा, और आज संपूर्ण देश में
11 फरवरी को हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 फरवरी से हम लोग इस अभियान का वैसे अभियान आज से हमने प्रारंभ कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि ये जो एक पुण्य काम है, जो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का काम इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होता है और इसलिए इस राष्ट्र के नव निर्माण में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सशक्त बने, उसके लिए आप अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। विवादित टिप्पणी करने के पश्चात आलोट नगर स्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत राम भक्तों द्वारा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा राम भक्तों पर विवादित बयान दिया गया था, जिसके चलते आलोट नगर स्थित संजय चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी की गई। विधायक कांतिलाल जी भूरिया द्वारा जो हिंदूवादी संगठन हिंदू विचारधारा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उस विरोध में उनका पुतला दहन किया है।